नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों का भीषण हमला, पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके हैं। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में बांजगुर और नुशूकी इलाके में फ्रंटियर कोर और सेना के एक ठिकाने पर भीषण हमला किया है। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उधर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूची के हमले को विफल कर दिया गया है और 4 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने केवल एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की है। इससे पहले बलूच विद्रोही ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 30 घंटे के बाद जनरल बाजवा ने इस स्वीकार किया था। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि दोनों ही जगहों पर बलूच विद्रोही के हमले को विफल कर दिया गया है। उसने दावा किया है कि इस जवाबी कार्रवाई में विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसने बताया है कि पांजगुर इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के कैंप में घुसने का प्रयास किया था। पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि ठीक समय पर की गई जवाबी कार्रवाई में हमले को विफल कर दिया गया। एयर इंडिया की सवारियों को रतन टाटा का वेलकम दिया। टाटा का भरोसा। टाटा समूह का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया के यात्रियों को कई बदलाव मिलने लगे हैं। ऐसे ही एक बदलाव यह हुआ है कि अब रतन टाटा एयर इंडिया ने बुधवार को ट्विटर पर रतन टाटा के संदेश वाला विकल्प शेयर किया है। 18 सेकंड के इस क्लिप में रतन टाटा की आवाज़ सुनाई दे रही है। टाटा सन्स के चेतमन इम्यूनिटी संदेश में यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। वे लोगों को भरोसा देते हुए कह रहे हैं कि एयर इंडिया को मिलकर सबसे पसंदीदा एयरलाइन बनाया जाए। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के नए कस्टमर का स्वागत करता है। गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके माता पिता तक पहुंचाती है गाजियाबाद की कुसुमलता भट्ट। अब अक्सर सड़कों, बस अड्डों और पब्लिक प्लेसेस पर गुमशुदा लोगों की तलाश के पोस्टर देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि वो लापता लोग जो तस्वीर में दिख रहे हैं, क्या वो अपने घर पहुंचे भी हैं या नहीं? लेकिन गाजियाबाद की कुसुमलता भट्ट, जिन्होंने ये तय किया है कि लापता बच्चों को उनके घर तक वापस पहुंचा के रहेंगी, कुसुमलता सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन चलाती हैं, जिसके जरिए वो लापता बच्चों को लोकल इंटेलिजेंस, प्रशासन और पुलिस की मदद से मिलकर खोजती है और उनके घर तक पहुंचाती है। कुसुम अब 16 से 17 बच्चों को ढूंढ के उनके घर तक पहुंचा चुकी है, जिससे दूसरे राज्य के बच्चे भी शामिल थे। कुसुम बच्चों की जागरूकता बढ़ाने का भी काम करती हैं। झोपड़ी वालों के नाम पर लिए गए थे लॉकर। ऊंचे लोग सैन्य निकले महलों में तहखाने निकले। सेक्टर 50 में रिटायर्ड आईपीएस के घर आयकर विभाग की छापेमारी। महल नुमा मकान में बने तहखाने और सिस्टम का वही पुराने बेनामी संपत्ति का जख्म। लॉकर जिनके नाम से लेकर करोड़ों रुपए का कालाधन रखा गया था, अब उन तक जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो पता चला है कि उनके नाम किसी दस्ताने की तरह काले धन वालों ने इस्तेमाल किए हैं। इस तरह के सिक्योरिटी वार्ड में गरीब मजदूरों के नाम पर लॉकर किराए पर रखकर उनमें करोड़ों का कैश रखे जाने का खुलासा हुआ। ऐसे तकरीबन 15 लॉकर आयकर विभाग को इस सिक्योरिटी वॉल्ट की जांच में मिले। इनमें करीब 5.77 करोड़ रुपए निकला कैश बेनामी था। 2 साल में 6 शादियां। सबके सामने बाइक पर बैठकर प्रेमी के साथ भाग गई दुल्हन। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। खुद को अनाथ बताने वाली लड़की ने कोर्ट परिसर स्थित मंदिर में शादी के फिर दूल्हे को चकमा देकर जेवर और नकदी लेकर सबके सामने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गई। कुछ ही देर में वकीलों ने लुटेरी दुल्हन के साथ आई उसके कथित मौसी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। 55 साल की प्रेमिका ने 23 साल छोटे प्रेमी को पत्थर से कुचलकर मार डाला। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात लाश के मामले की गुत्थी सुलझाते हुए जो खुलासा किया है वो हैरान कर देने वाला। पुलिस ने मामला में 55 साल की प्रेमिका को अपनी हिरासत में ले लिया है, जहां महिला ने 32 वर्षीय प्रेमी दीपक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल हत्या का यह मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के केदार नगर का है, जहां पुलिस को 30 जनवरी की देर रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मृतक के सर से गहरी चोट के निशान है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके सर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया था। घटना में पुलिस ने मृतक की पहचान दीपक मानिक निवासी गंगानगर के रूप में की थी। जिंदा पति को मरा हुआ बताकर 10 साल से विधवा पेंशन ले रही थी। पति को जैसे ही धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उसने पत्नी की शिकायत कर दी। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पति को कागजों में मृत दिखाकर पिछले 10 सालों से विधवा पेंशन ले रही थी। पुलिस ने बताया है कि केशवगंज वार्ड की रहने वाली आरोप महिला की शादी 10 साल 2001 में अशोकनगर के रहने वाले मोहम्मद अख्तर राइन खान से हुई थी। शादी के बाद अख्तर सागर में रह रहा था और पारिवारिक विवाद के चलते वह अशोकनगर चला गया। 10 साल 2017 में अख्तर ने अशोकनगर में पत्नी शमीम के खिलाफ शिकायत की थी। नकली कोविशील्ड और कोविड टेस्टिंग किट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। नकली कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 5 सदस्यों को मंगलवार को लंका क्षेत्र के रोहित नगर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली कोविड टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन पैकिंग मशीन, खाली वायल स्वाब स्टिक आदि बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी की गई है। एसटीएफ वाराणसी इकाई के डिप्टी एसपी विनोद कुमार के अनुसार नकली कोविड किट और वैक्सीन के बारे में लगातार सूचनाएं फील्ड यूनिट टीम को मिल रही थी। उसके आधार पर लंका थाना के रोहित नगर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में छापा मारा गया। इस साल महिला आईपीएल भी होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2022 के सभी मैच भारत में ही कराने का फैसला की है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बताया है कि लीग राउंड के मुकाबले महाराष्ट्र के 2 शहरों मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। प्ले ऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में ही डिसाइड किया जाएगा। साथ ही गांगुली ने इस साल रेगुलर आईपीएल के बीच से महिला T20 चैलेंज महिला आईपीएल कराने की बात भी कही है। महिला आईपीएल के मुकाबले मई में खेले जाएंगे। कस लीजिए कमर, साउथ की यह 5 एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने को है तैयार। कोरोना वायरस की वजह से लागू प्रतिबंध अब धीरे धीरे हटने लगे हैं। सिनेमाघर भी देश भर में खुल रहे हैं। इसी को देखते हुए निर्माताओं ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान करना शुरू कर दिया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की कामयाबी के बाद इन फिल्मों का पूरा देश में इंतजार हो रहा है। साउथ के सभी सुपरस्टार्स की फिल्में लंबे समय से तैयार पड़ी हैं और यह बिग बजट भी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इन फिल्मों की रिलीज को रोक दिया गया था, लेकिन अब सभी निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस तरह कुछ महीने में रामचरण जूनियर, एनटीआर, प्रभास, अजीत कुमार, यश और महेश बाबू जैसे सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज होंगी। सुबह की 10 बड़ी खबरें, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।